हाय स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था और इसमें खास करके मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, दैट मींस रिडॉक्स रिएक्शन को क्लियर किया आपको। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में सी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? सी का मीनिंग होता है, यस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, एच का मीन्स हो गया हाइड्रोजन और ई का मीन्स हो गया इलेक्ट्रोड। इसी का मतलब सी होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि सी इज द आप देखिए जरा समझिए इस कंसेप्ट को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल तरीके से बताएंगे, साथ में आपको यहाँ पे डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया गया, मैं ये भी समझाऊंगा। दोनों चीजें एक साथ समझेंगे हम लोग। अब देखिए, हम किसी चीज को स्टैंडर्ड कब कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम किसी भी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड किस कंडीशन में कहेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो या किसी का इलेक्ट्रोड हो, हम किसी को स्टैंडर्ड कब कहेंगे? स्टैंडर्ड कहने के लिए याद रखिएगा, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड हम कहेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसके सॉल्यूशन में भरा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 पिकोमीटर जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर जरूर होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। और दूसरी बात, उसका प्रेशर 1 बार जरूर लिखा होना चाहिए। ये दो बातों पर आप जरूर ध्यान दिया करिए। अगर ये दो बातें आपको दिख रही हैं तभी आप उसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी नीचे आपको समझाने वाला भी हूं कंसेप्ट को। ये देखिए, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने, किसी भी चीज को स्टैंडर्ड कहने के लिए 3 बातें होती हैं। कंसंट्रेशन, इट्स सॉल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए? 1 मोलर। टेम्परेचर आपका हमेशा क्या होना चाहिए? 298 केल्विन। और प्रेशर कितना होना चाहिए आपका? 1 बार। तो ये तीनों कंडीशन जो भी सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड फॉलो करते हैं इन तीनों कंडीशंस को, उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड नाम दे रहे हैं। अब स्टैंडर्ड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है HCl, वो 1 मोलर लिया गया है। और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो 1 बार अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो अप्लाई किया 298 किया जा रहा है। अब क्यों ना कहेंगे इसको स्टैंडर्ड? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 1 एटीएम है, सॉरी 1 बार है। यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ली गई है। तो हम इसे क्यों ना स्टैंडर्ड कहें? क्योंकि स्टैंडर्ड के सारे कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही कहेंगे। ये बात तो समझ चुके होंगे कि मैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कह रहा हूं, यानी कि सी क्यों कह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल इज आर्बिट्रेटरी असाइंड एज द 0 वोल्ट ऑल द टेम्परेचर। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है जो मैं आपको समझा दूं कि याद रखना, हमेशा कभी भी किसी भी सेल के साथ, किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ अगर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर जोड़ दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, तो याद रखना कि ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो हमेशा याद रखना बेटा, इसका रिडक्शन अगर ये किसी के साथ भी जोड़ दिया जाए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट लिया जाएगा। याद रखना हमेशा, जिसके साथ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, वहां पे जो कुछ भी मेजरमेंट, जो भी वोल्टेज आपको दिखाई देगा, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का होगा, ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होगा। क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। तो जो भी रीडिंग आपको वहां पे दिखाई देगी, किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे आपको दिखाई देगी, वो रीडिंग सिर्फ दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की होगी, ना कि वो सी की रीडिंग होगी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रीडिंग होती है। इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कभी कॉपर के इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कॉपर का कोई इलेक्ट्रोड है, उसको किसी कॉपर के सॉल्यूशन में डीप किया गया है। अगर आपको पता करना है कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर कितना इसका रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, तो आप क्या करें, इसको इसी के साथ आप जोड़ दीजिए, सी के साथ जोड़ दीजिए और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। तो इस वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आपको देगा, वो रीडिंग, उस रीडिंग में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा।
उसकी रीडिंग में इसके वोल्ट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। और इसका मतलब यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है वो सिर्फ कॉपर का दिखा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ लोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका यूज खास करके होता है किसी दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड का, किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो है हमें क्या करने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप सी का यूज करके किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, इसीलिए इसका खास करके यूज होता है सी का। अब देखिए, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द प्लेटिनम कोटेड। अब आपसे पूछा जाए कि ये इतना काम का इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है, तो इस इतने काम का इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग जो है कहां पे यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब इतने खास इलेक्ट्रोड को बनाया कैसे जाता है, अभी समझ लीजिए जरा। क्या इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लॉक। ठीक है, कह रहा है कि ये आपका जो इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें एक ब्लॉक लगा रहता है जो प्लेटिनम का ब्लॉक होता है। कह रहा है कि कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लॉक, प्लेटिनम ब्लैक, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। यहां पे जो इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होगा, कह रहा है। और साथ में इलेक्ट्रोड इज डीप इन द एसिडिक सॉल्यूशन, और ये जो इलेक्ट्रोड होगा प्लेटिनम का, वो इलेक्ट्रोड एक एसिड के सॉल्यूशन में डुबोया जाएगा, डीप किया जाएगा। अब जरा इसको देख भी लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जरा समझिए यहाँ पे कंसेप्ट को, कि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रोड में देखिए ये आपका जो है प्लेटिनम, देखिए यहाँ पे लगाया गया, देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया गया है, और देखिए यहाँ पे HCl एसिड का सॉल्यूशन लिया गया है। आप देख सकते हैं ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज की गई है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाया जाता है। प्लेटिनम की प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन अंदर आपको दिख रहा है, ये सॉल्यूशन आपकी किस चीज की है, HCl की सॉल्यूशन ली गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन ली जाती है। तो ये आगे समझिए आप, कह रहा है कि और ये जो सॉल्यूशन ली जाएगी, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। किसका, एसिड का। और एसिड किसको कहते हैं, जो H+ आयन शो करता है। तो यानी कि जो H+ आयन है, दैट मीन जो एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ली जाती है। और इसमें क्या किया जा रहा है, प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर कंटिन्यूसली बबल्स थ्रू द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर 298। और इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 बार के प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है वो क्या की जा रही है, इसके अंदर पास की जा रही है। और ये देखिए बबल आउट हो रही है, यहाँ आप देख भी रहे हैं बबल आउट हो रही है। ये जो हाइड्रोजन गैस बबल्स कर रही है, बबल आउट हो रही है, ये कहां से हो रही है, दरअसल यहाँ से हाइड्रोजन गैस को अंदर पास कराया जा रहा है। और ये सारा प्रोसीजर हो रहा है 298 केल्विन के टेम्परेचर। अब सोचिए प्रोसीजर हो रहा है 298 केल्विन के टेम्परेचर पे, जो गैस फिल की जा रही है 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, और जो सॉल्यूशन भरा गया है 1 मोलर HCl भरा गया है। और ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्यों ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहें। अब आगे समझिए, कह रहा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट द बोथ वेज। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दो तरह से काम करता है, एक एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह का बहुत काम का भैया है। और जरा समझिए, अब सवाल ये उठता है कि ये एनोड की तरह कब काम करेगा और कैथोड की तरह कब काम करेगा, क्योंकि ये तो दोनों का काम करता है, एनोड का भी काम करता है, कैथोड का काम करता है। एक बड़ा अच्छा ट्रिक बता दूं मैं आपको, कोई भी चीज जो है कैथोड का काम कब करती है, तो याद रखिएगा रेट जो है आप से बताता हूं, बड़ा काम का है। ये फार्मूला याद रखा करिए, रेड कैट एन ऑक्स, ये फार्मूला आप याद रखिए मेरा, रेड कैट एन ऑक्स। रेड कैट का मतलब कैथ मतलब कैथोड। कैथोड हमेशा रिडक्शन करता है, जहां रिडक्शन होता है भैया वहीं कैथोड होता है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना वो एनोड होता है। यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड
ऑक्सीडेशन एट एनोड, याद रखिएगा। इसका मतलब है क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड का काम करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें, कैथोड का काम करेगा, इसका मतलब रिडक्शन भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये रिडक्शन, अब सवाल ये उठता है कि ये एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन कब करेगा और कैथोड यानी कि रिडक्शन कब करेगा, ये समझने का। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी समझाया गया है आपको, जरा देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए अब कह रहा है आपसे कि जो इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये एनोड जैसा एक्ट कब करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ही कब कर सकता है। ऑक्सीडेशन कब होता है इसमें, याद रखिएगा, जब आपकी हाइड्रोजन गैस फील की जाए और वो आयनाइज्ड हो जाए। हाइड्रोजन गैस जो आप भर रहे हैं ना अंदर, ठीक है, 1 बार के प्रेशर पे, वो गैस अगर आपकी आयनाइज्ड हो जाती है, H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एसिड, जो एसिड सॉल्यूशन था नीचे आपका, उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लगेगी तो समझ जाइए कि इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और ये तब उस समय ये खुद एनोड बन जाएगा। और ये जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ, जैसे जिंक के साथ, कॉपर के साथ, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अगर कनेक्ट किया जाएगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा और एक खुद क्या करेगा, एनोड कहलाएगा। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया होगी और दूसरे वाले के पास क्या होगी, रिडक्शन होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरह से ना होता, बल्कि जो है आपका क्या हो, ये कैथोड जैसा एक्ट कब करेगा, यानी कि रिडक्शन कब करेगा, जब आपकी जो एसिड है, ये देखिए H+ कहाँ पे था, एसिड में था ना। जब एसिड इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जब एसिड इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद हाइड्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर दे, जब एसिड इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगेगी, जब बबल्स निकलने लगेंगे सॉल्यूशन में, आपको बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बबल आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर बबल आउट कर रहा है भैया, तो समझ जाइए कि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो होगा, तो इसका मतलब है कि एसिड के जो H+ आयन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट गए होंगे। ऐसी सिचुएशन में आपका जो इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और वहां क्यों करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे कभी भी आपका जो है ये जो सेल है इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो, हाइड्रोजन सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो हम कैसे करेंगे, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप जब भी रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले आप जो है इसमें देखिए किस तरह के वायर का यूज होता है, प्लेटिनम वायर। पहले आप यहाँ पे पीटी लिखें, यानी कि जिस वायर का इलेक्ट्रोड का यूज किया गया, इलेक्ट्रोड का नाम लिखना चाहिए उसके साथ। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर आपका पहला वाला प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, H2 लगा देंगे, H2 लगा करके किस फॉर्म में है इसका स्टेज जरूर लिखिए, गैस लिख देंगे, फिर स्लैश, उसके बाद लगाएंगे H+। देखिए ये कह रहा है ना कि H2 गैस H+ में कन्वर्ट हो रही है, ये कह रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन के केस में ऐसा लिखेंगे आप। लेकिन अगर रिडक्शन वाला शो करना है तो क्या करेंगे आप, तब H+ लिखेंगे, फिर इससे लिख देंगे H2, इधर लिख देंगे, ये रिडक्शन के लिए हो जाएगा, पहले H+ देन H2 गैस, ठीक है। और जहां भी H+ लिखेंगे, H+ की कंसंट्रेशन कितने लिखेंगे आप, 1 मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। H+ जिस भी साइड में लिखेंगे आप, H+ जहां भी दिखाएंगे, चाहे आप इस अगर इसको दिखाना चाहते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, H+, नीचे लिख देगा इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये लिख देंगे स्लैश, उसके बाद क्या लगा देंगे अब भैया, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, यहाँ H2 लिख दीजिए। तो ये रिडक्शन वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और ये इसके पहले किसका इलेक्ट्रोड यूज किया गया, प्लेटिनम का, प्लेटिनम लगा दीजिए। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या लगाइए, पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का नाम लिख दीजिए, स्लैश, आपका क्या है, H2 गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया, H+ में। तो आप यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिए, आपकी जो गैस है वो 1 बार पे है, ये लिख दीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये दो चीजें आप जरूर रिप्रेजेंट किया करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दो बातें आप जरूर ध्यान दिया करिए। अब देखिए, अब आता है आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अभी जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, ये तो मैं हाइड्रोजन के लिए समझाया। अब किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो अब पहली बात तो याद रखिएगा, जैसे आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सी से। तो अब यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, E0 बोलते हैं इसको, E0 पढ़ते हैं। E0 क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे E0 कहते हैं। कह रहा है इट में बी डिफाइंड, ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
of an electrode determine the relative standard hydrogen electrode under the standard condition। जब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड को, जैसे आपका ये कोई इलेक्ट्रोड है भैया, ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है आपका, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा गया है CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया गया इसके अंदर, और ये बगल में एक लगा दिया गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, S2 वाला इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर HCl भरा गया है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, जैसे ये सेल आपका कॉपर वाला सेल है, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेट करके। कैसे रिलेट करके? किससे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, हम जब भी रिलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। किसको? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन हम किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन ये तीनों है। आपकी जो मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो 1 मोलर होनी चाहिए, और सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर है वो आपका 298 होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन आपका है प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी गैस यूज हो रही है हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ या विद द बाय द रिलेशन ऑफ विद रिलेटिव विद द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर हम किसी के भी पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अगर हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते हुए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते हुए अगर हम रिलेट करके डिटरमाइन करते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E0 कहलाएगा। तो ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं बेटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप E0 से तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब ये तीनों कंडीशंस, आप ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी आप उसको कहेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको जो है सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम लोग कल काफी इंटरेस्टेड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।